देख लिया। अब चलो, अब इसको पढ़ भी लो। ये पेन की ट्रिक ये सब काम नहीं आएगी, पढ़ाई काम आएगी। चलो देखो ध्यान से, छोटी सी हेडिंग है, फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, अगर आपको सस्टेन्ड यानी कि प्रतिपालित व्यतिकरण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना हो जिसमें आपको फ्रिंज जो मिले उसमें आपको स्पष्ट ब्राइट और डार्क स्पॉट मिले। तो अगर आपको ऐसा इंटरफेरेंस प्राप्त करना है तो ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पहला फटाफट देखिएगा, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए। इसीलिए तो आपको बताया गया है दो तरह के व्यतिकरण, एक आपका होता है कौन सा, एक आपका होता है संपोषी व्यतिकरण, एक आपका होता है विनाशी व्यतिकरण। दोनों में ही मैंने आपको समझाया है कि ये तभी संभव है जब इनके बीच के कलांतर और पथांतर निश्चित होंगे। तो सबसे पहली बात, तरंगों के कलांतरों का स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, यदि एक तरंग में कला का परिवर्तन हो तो दूसरी तरंग में भी कला का ठीक उतना ही परिवर्तन होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि दोनों प्रकाश के दोनों स्रोत किसी विशेष विधि द्वारा एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न किए गए हों, अर्थात प्रकाश कला संबद्ध हो। ठीक है, जब आप सिंगल लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स बनाएंगे तो ही ये पॉसिबल है कि आपको इंटरफेरेंस जो मिलेगा वो सस्टेन इंटरफेरेंस मिलेगा। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, दोनों तरंगों की तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। तरंगदैर्ध्य का मतलब लैम्डा, आवृत्ति का मतलब फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। अगर कंपनों की संख्या लगातार बदलती रहेगी तो इंटरफेरेंस आपका सस्टेन नहीं होगा। अगर आप देखिएगा जाकर के वीडियो, तो जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने आपको कैसे बताया था, इस पैटर्न से बताया था। यहाँ पर अगर मान लो पहला एक सेकंड में एक कंपन यहाँ पूरा, अगले एक सेकंड में अगर 1.5 कंपन पूरे हुए, तब यहाँ पर आवृत्ति बराबर नहीं। अब आवृत्ति बराबर नहीं तो तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन बराबर नहीं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, कलांतर बदल जाएगा, पथांतर बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों तरंगों की तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। देखो, कलाओं का अंतर स्थिर नहीं रहेगा। आयाम बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर होने चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हमें अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी जब बराबर होगी, जब सुपर इम्पोज होंगी वेव्स, तब वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। फिर उसी तरह से दूसरे में विनाशी व्यतिकरण में जब आपका सुपर इम्पोजिशन वेव्स का कराया जाएगा तो वहाँ पर जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, तो वहाँ पर आपको टोटली डार्क फ्रिंज जो ब्राइट फ्रिंज चाहिए होती है, तो वहाँ पर आपका आयाम बराबर होना, ये लगभग बराबर होना ज़रूरी है। इसका देखिए, कुछ बिंदुओं पर पूर्ण अंधेरा होगा, फ्रिंजों के बीच विपर्यास। अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, फोटो खींचते हो कॉन्ट्रास्ट नहीं सेट करते हो कैमरे का, वो वही समझ लो बेटा। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब आप देखोगे तो उसमें आप देखेंगे कि जब एक सिंगल लाइट सोर्स से डबल लाइट सोर्स बनाया जाएगा, तब यहाँ पर ये दोनों स्लिट जो होंगी, यानी कि इनका रेखा चित्र जो होगा वो बहुत ही निकट होगा। ऐसा इसलिए होता है कि पथांतर अधिक ना हो जाए, यानी कि ब्राइट डार्क फ्रिंज जो बनती हैं, इनका इन सोर्स से जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। पथांतर कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फ्रिंजों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, हो सकता है फ्रिंज दिखाई भी ना पड़े। तो ये सोर्स जो सिंगल लाइट सोर्स, डबल लाइट सोर्स बनाया जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पर्दा लगाया जाता है। इस पूरे इंसिडेंट में यहाँ पर ये स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फ्रिंज में अतिव्यापन होगा, जिससे कि फ्रिंजें स्पष्ट नहीं होंगी। जाहिर सी बात है, अगर संकीर्ण प्रकाश स्रोत नहीं होगा, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण नहीं होंगे, यानी कि ये सिंगल लाइट सोर्स जब डबल स्लिट बनाई जाएगी और अगर ये संकीर्ण नहीं होंगे तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज ओवरलैप करने लगेंगी, और जिससे क्या होगा, फ्रिंज आपको ना डार्क और ब्राइट फ्रिंज स्पष्ट नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग यहाँ पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।